EFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य या फंक्शंस ऑफ RBI। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और यह बैंक के समस्त कार्य करता है जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के लिए किया जाना आवश्यक है। रिजर्व बैंक इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1934 की प्रस्तावना के अनुसार इस बैंक का जो मुख्य कार्य है वो बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना है तथा भारत में मौद्रिक स्थायी रखने हेतु कोषों को रखना एवं चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक बहुत सारे कार्य करता है, जिसमें कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट है इसमें नोटों का निर्गमन, इशू ऑफ नोट्स। हमारे देश में RBI को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार प्राप्त है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की पत मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही निर्गमित की जाती है और 1 रुपए के नोट का जो निर्गमन का अधिकार है वो भारत सरकार के पास में है। नोटों की छपाई के लिए नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में और शैलबौनी पश्चिम बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है और वर्तमान में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500 और 2000 के नोट छापने का कार्य किया जाता है। 8 नवंबर 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण कर इन्हें रद्द घोषित कर दिया है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने 10, 50, 100, 200, 500 व 2000 रुपए के नए नोट प्रचलित किए हैं। इसके साथ सिक्कों की ढलाई भी भारत सरकार के द्वारा ही की जाती है। नोटों को निर्गमन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। RBI द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का मिनिमम फंड्स प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए के मूल्य का गोल्ड रखा जाता है और शेष 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी सिक्योरिटीज रखी जा सकती हैं। यदि कभी प्रॉब्लम की बात है या संकट का समय है तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो विदेशी प्रतिभूतियों के कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक घटा भी सकता है। दूसरा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण कार्य है वह है सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट तथा फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। वह केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से जितने भी भुगतान किए जाते हैं उन भुगतानों को करता है, उनकी तरफ से भुगतान स्वीकार करता है, उनकी विदेशी विनिमय, मुद्रा हस्तांतरण तथा अन्य बैंकिंग क्रियाओं को भी करता है। और जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की ब्रांचेज नहीं है वहां पर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में ये सभी कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए RBI को कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता है, अतः इन कार्यों को करने के बदले में रिजर्व बैंक सरकारी खातों में जितनी भी जमा की हुई रकम है उस पर कोई ब्याज नहीं देता है। तीसरा जो बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है वो है बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। शीर्ष बैंक होने के कारण जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों के बैंक तथा अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करता है और रूल्स के अनुसार जितने भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं उनको अपनी कुल डिपॉजिट्स का मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15% RBI के पास में कैश के रूप में जमा कराना होता है और इसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो या नकद कोषानुपात।
अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय जो रिजर्व बैंक है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाता है, और यह बैंक अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनकी कटौती या पुनर्कटौती करके भी बैंकों को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन उपलब्ध कराता है। फोर्थ फंक्शन है बैंक का समाशोधन कार्य या क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बैंकों को आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का संचालन किया जाता है, और देश के प्रमुख जो 14 केंद्र हैं जहां पर रिजर्व बैंक स्वयं समाशोधन गृहों के प्रबंध को देखता है। और ये केंद्र कहाँ कहाँ पर है? ये हमारे देश में मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर तथा गुवाहाटी सभी जगहों पर हैं। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट और आधुनिक टेक्निक के द्वारा समाशोधन का कार्य शीघ्र एवं सरलता से किया जाने लगा है। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की तत्काल समाशोधन सुविधा भी प्रदान करने लगे हैं। अब मशीनों के द्वारा तत्काल समाशोधन का कार्य भी होने लगा है। फिफ्थ फंक्शन है विदेशी विनिमय नियंत्रण, कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक देश की जितनी भी वैल्यूएबल धातु कोष हैं और विदेशी विनिमय कोष हैं उनको अपने पास ही सुरक्षित रखता है। विदेशी विनिमय के नियमन के लिए रिजर्व बैंक ने एक डिपार्टमेंट स्थापित कर रखा है जिसका नाम है विनिमय नियंत्रण विभाग। यह विभाग विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्तियों का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम रखता है और उनमें बैलेंस बनाए रखने की भी कोशिश करता है। सिक्स्थ में बैंकिंग प्रणाली का नियमन, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक की ड्यूटी है कि वह देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस तरह से करे जिससे कि लोगों का बैंकिंग में विश्वास बना रहे, और इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत आरबीआई को बैंकों के नियमन हेतु भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। और कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? उसमें पहला है इसमें लाइसेंस। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसी प्रकार से यदि हम प्रबंध की बात करें तो धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी बैंक के किसी भी प्रबंधक को या निदेशक को यदि वो उचित नहीं समझे तो उसे अपने पद से भी हटा सकता है। शाखा विस्तार के संदर्भ में हम देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 23 के अनुसार बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने और शाखाओं के स्थान परिवर्तन के लिए भी आरबीआई से अनुमति लेनी जरूरी होती है। इसी प्रकार से इंस्पेक्शन के संदर्भ में धारा 35 के अनुसार आरबीआई को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी बैंक का किसी भी समय पर इंस्पेक्शन कर सकता है। विलयन एवं अवसायन, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन की हम बात करें तो किसी भी बैंक के अन्य बैंक के साथ विलयन से पहले रिजर्व बैंक की भी आज्ञा लेना जरूरी होता है, और विलयन के संबंध में आरबीआई की नीति ऐसे विलयन को प्रोत्साहन देती है जिनमें जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हैं तथा उस क्षेत्र में उन बैंकों के विलयन से बैंक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती है। सातवां जो बैंकों का फंक्शन है आरबीआई का वो है क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साख का नियमन और नियंत्रण करना। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपायों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य करता है ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हम नेक्स्ट वीडियो में रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के कार्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अंतिम कार्य जो आता है वो अन्य कार्य या अदर फंक्शंस में रिजर्व बैंक बहुत सारे कार्य करता है, जिसमें पहला फर्स्ट है कृषि कार्य या एग्रीकल्चर क्रेडिट। सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना से पहले रिजर्व बैंक
कृषि साख से संबंधित समस्त कार्य करता था और कृषि कार्य के लिए आरबीआई ने 2 कोषों की स्थापना कर रखी थी। पहला कोष था राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष और दूसरा था राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। लेकिन रिजर्व बैंक ने जुलाई 92 में इन दोनों कोषों को नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा कार्य आता है इसमें औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राज्य वित्त निगमों में भारतीय रिजर्व बैंक की भी बहुत शेयर कैपिटल लगी हुई है। इस प्रकार यह बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है। तीसरा इसमें आर्थिक समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। रिजर्व बैंक मुद्रा से संबंधित, साख वित्त से संबंधित, बैंकिंग, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, मूल्य वृद्धि आदि आर्थिक विषयों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्षों को अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रकाशित करता है। और रिजर्व बैंक कौन कौन से प्रकाशन है रिजर्व बैंक के, उसमें है एक तो भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन है जो कि मंथली निकलता है, चलन तथा वित्त की रिपोर्ट है जो कि एनुअल होती है और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है वो भी एनुअल होती है। इसी के साथ भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति और इसके साथ ही रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण है जो कि निकलता है। इन नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न समितियों और विभिन्न सर्वेस के जो निष्कर्ष होते हैं वो भी आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है आरबीआई का वो है बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण, बैंकिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। रिजर्व बैंक अपने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। बैंक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रिजर्व बैंक ने मुंबई में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की है, पूना में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग की स्थापना की गई है और चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में भी जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी स्थापना की है। नेक्स्ट इसमें मुद्रा हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी। रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट मुद्रा परिवर्तन, चेंज ऑफ मनी। रिजर्व बैंक पुरानी और जो विकृत मुद्रा हो जाती है उसके बदले में नई मुद्रा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट निक्षेप स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। रिजर्व बैंक बिना ब्याज के केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संस्थाओं और व्यक्तियों के जो डिपॉजिट है उसको भी स्वीकार करता है। नेक्स्ट इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन, ट्रांजैक्शंस विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। रिजर्व बैंक जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं हैं उनसे भी लेन देन करता है और रिजर्व बैंक आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों में खाता खोल सकता है तथा उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, मार्केटिंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स। अपनी दायित्वों को निभाने के लिए जो आरबीआई है वो स्वर्ण धातु का एवं स्वर्ण सिक्कों का भी क्रय विक्रय कर सकता है। यह बैंक अपने स्वर्ण कोषों को गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और रिजर्व बैंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप पिछले 2 दशकों की हम बात करें तो उसमें बैंकिंग विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मार्च 2019 के अंत में हमारे देश में 1,45,555 बैंक शाखाएं कार्यरत थी। एंड लास्ट इसमें विकास वित्त की पूर्ति, सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप
वित्त उपलब्ध करवाने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे कि देश के आर्थिक विकास में तेज गति से वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को डिस्कस किया।